बहुत कंग्रेचुलेशन ये शो को बैक करने के लिए। विजेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, स्टार से आपका एसोसिएशन पुराना रहा है एंड आपने जितने भी कैरेक्टर्स किए पास्ट में, एवरीथिंग हैज़ बीन डिफरेंट। यहाँ तो पूरा गेटअप ही आपका डिफरेंट है। टेल मी समथिंग, ये जब शो आपका ऑफर हुआ, डिड यू हैड एनी सेकंड थॉट्स? वी टू कॉन्फिडेंट डूइंग द शो? सेकंड थॉट तो आया नहीं, बल्कि ये था कि I'll give my best. I want to do this. बीच में शायद कुछ टाइम गया भी और मुझे लगा कि हो सकता है कोई और हो गए हों, या शायद बीच में हुआ भी होगा। मे देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो तब भी एक था दिमाग में शायद वो होगा। मैंने अपनी दाढ़ी काटनी मतलब वो नहीं की थी। आई डिडंट ट्रिम इट बिकॉज समवेयर इन माई हार्ट आई हैड दिस थिंग कि ये शायद मेरे लिए है। I got it. I'm happy about it. What about you, ma'am? How was the audition process? Was it like बहुत wait करना पड़ा? You were having second thoughts? Anything that you want to share? वेट तो बहुत करना पड़ा. It was April, I guess, when I auditioned for it. I was in Chandigarh. So इसके लिए कॉल मुझे जुलाई में आया and first week of August में आया. It took that much time to get finalized. And then we came here, we had workshops and everything. So it took time to start. तो बहुत ही slow procedure रहा है, but I think for our betterment only, because वो दिख रहा है कि इतना slow क्यों रहा. बहुत अच्छे से इसको plot किया गया है, the history of the characters and everything. तो बहुत it's very interesting. अरे मेरी वेट कर रहे थे वो लोग. Yeah. अच्छा. However secure you are or you are confident, okay, but कभी भी सिर्फ ये चीज़ पे शो को हाँ करने के पहले I'm talking about ये है कि the story is about 6 characters. Will I give a good screen space? Will I क्या मेरी story justify होगा, character justify होगा, ऐसा कुछ thought आया दिमाग में before saying yes to the show? ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए. पता है, इफ़ यू वी हैव हर्ड द नरेशन, तो आपको अपने पे होना चाहिए. जो बंदे एक लाइन बोल के निकल जाते हैं ना, लोग बाग उनको भी याद रखते हैं जो शायद पूरा सीन करके चले जाएं. तो आप जस्ट हैव फेथ ऑन व्हाट स्क्रिप्ट यू हैव गॉट एंड जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस. बाकी वो एडिट पे देख लेंगे. इट्स नॉट आवर कंसर्न कि क्या है. ये आ जाएगा तो फिर हमारा ध्यान परफॉर्मेंस से निकल जाएगा. या वेरी वेल सेड मैन. मैं भी एक बहुत सिक्योर्ड एक्टर हूँ शुरू से. अभी नहीं कि इतना हो गया टाइम इसलिए नहीं. आई हैव ऑलवेज बीन अ टीम प्लेयर. तो मुझे सब अपना अपना काम करते हैं. कभी सीन खुद में एक हीरो होता है या हीरोइन. द सीन इज़ द हीरो, द स्क्रिप्ट इज़ द हीरो. इट्स नॉट वन कैरेक्टर हु इज़ द हीरो और द हीरोइन. सो आई नेवर बिलीव इन दैट. इन फैक्ट इफ़ यू आस्क एनीबडी over there, I never try to get into anybody else's space. सबको अपना अपना काम अच्छे से करना चाहिए. एंड दिस थॉट इज़ ऑल बुलशिट कि नहीं मैं हूँ मेरा क्या, उसकी स्टोरी क्यों. दिस इज़ ऑल नॉनसेंस. अगर आप इन सब में पढ़ेंगे आप एक अच्छे आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे. जैसे कि कहा कि हमने प्रोमो में भी देखा, स्टोरी इज अबाउट द 6 कैरेक्टर्स, बट अगर हम एक्टर्स की बात करें तो आई थिंक सबसे अगर कंपेयर करें तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. इसी बीच में कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर थोड़ा आप पे ज़्यादा है? नहीं, मैं प्रेशर नहीं लेता हूँ. मे बी मुझे पता नहीं क्या, मैं नहीं सोचता हूँ इस तरह से कि मैं एक अपने साथ में एक एक्सपीरियंस का बैगेज लेकर आया हूँ. दो मेरे जितने कंटेम्प्रेरीज भी हैं उनमें भी आई थिंक मैंने उन सबसे ज़्यादा ही काम किया होगा. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोलूँगा मेरे मित्र से ज़्यादा काम किया, मैंने इतने एपिसोड्स किए. डजेंट मैटर. एवरी शो इज़ अ न्यू शो. यू कम विद न्यू कॉन्फिडेंस, यू कम विद फ्रेशनेस. तो मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं है. तो आई डोंट नो, आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस प्रॉपर्ली. But since the rest of the 5 people comparatively they know you, okay, so as a senior, as a mentor, anything वैसा था कि that you people initially advice देना या guidance देना related to anything, be it scene or anything, ऐसा कुछ था college relationship? See, अगर मुझे सीन में कभी ऐसा लगेगा कि लगता है कि somebody is going wrong somewhere, I will very nicely politely go and tell them in the nicest way I can, साइड में लेके, या मे बी आई विल आस्क देम कि यू थिंक इट इज़ राइट. बिकॉज दे ऑल्सो, इवन अगर कोई 10 दिन पुराना एक्टर भी है ना, ऐसा नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है.
तो आई डोंट लाइक दैट थिंग ऑफ गोइंग एंड नहीं तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए. उसके पास दिमाग है, दैट्स व्हाई ही हैज गॉट द कैरेक्टर. इफ आई हैव एनी इनहिबिशन अबाउट इट, तो मैं जाके उनसे बोल सकता हूँ कि डू यू थिंक कि ऐसा करने. आई डू दैट, बट नॉट ऑलवेज. इफ आई थिंक कि बहुत ज़रूरत है, देन आई डू. Were you nervous because since of course he's saying that you don't carry that baggage because he has done a lot of work, so were you nervous before shooting anything especially with him? No. No, ऐसा नहीं था कि ही इज़ मोर एक्सपीरियंस और एनीथिंग. वी बोथ आर एक्टर्स, ऐसा था. तो वी हैड दैट कंफर्ट जोन एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल सिंस द डे वन. ऐसा तो नहीं आया कभी दिमाग में. आना चाहिए था. आ जाता है. आई बिलीव कि आपके सामने अगर अमिताभ बच्चन जी भी हैं, तो भी आपको ना, जब आप एक्शन कट के बीच में, यू शुड नॉट फील कि आपके सामने कौन है. You should do your job. He should do his job. You're actors. Yeah, doesn't matter. Yes. What is going to be the USP of the show जो आपको पर्सनली लगता है as an individual कि लोग कनेक्ट कर पाएंगे, लंबे समय तक कनेक्ट कर पाएंगे? बिल्कुल स्क्रैच से स्टोरी स्टार्ट हो रहा है एंड सास बहू वाला नहीं है. 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं. उनका क्या जर्नी है, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, फिर वो कहाँ जाके एंड अप करेंगे, फिर वहाँ क्या होगा. सो दिस सो लॉन्ग रूट दे हैव टू फॉलो. तो आई थिंक उस बीच में कितने टर्न्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा. Yeah, this show will be very relatable for people to watch, because in real life also you don't know who is your soulmate. Sometimes you think that ये इंसान है जो है, but then you land up into that relationship. You think कि नहीं, we were not meant for this. Then कई बार होता है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा, वो आपका soulmate निकलेगा. Then you will figure out. So it is a very relatable show that people will like to watch it for the interpersonal relationships between the characters. It's not a saas bahu or a kitchen politics wala thing. It's a very nicely weaved story that will make it a hit, I'm sure. Last few questions, Melinda. Now it's been quite a few years for you, especially in television industry. And the last character which you did, which was into a negative ship, grey ship. The show was for a small span of time, but people really liked the character. जब भी आप स्क्रीन पे आते थे, गुस्सा ही आता था लोगों को. कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है नाउ दैट व्हेन यू पिक अ कैरेक्टर, या फिर वो प्रोसेस सेम ही रहा है ओवर द? मेरा हमेशा ये रहा है, जब से मुझे अलग अलग ऑफर्स आने लगे. ऑफ कोर्स जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपका काम चुनता है. एंड आफ्टर दैट, देन व्हेन यू हैव प्रूव्ड समथिंग, देन यू स्टार्ट चूजिंग. मेरा हमेशा से ये रहा कि मुझे अलग करना है पिछले कुछ भी जो भी हमने किया है. तो जब मैं वो शो भी कर रहा था, तो आई फॉर मी एवरी कैरेक्टर दैट आई डू, आई फील दैट हाँ ये करेक्ट है, ये जस्टिफाइड है. ओनली इफ आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, देन आई डू इट. मतलब अपने आप को कन्विंस कर लो इतना कि आपको नहीं गलत लगना चाहिए. अगर आप नहीं कर पा रहे तो नहीं लेना चाहिए वो कैरेक्टर. So that happened. People really liked the character, they liked the swag, and I was very happy about the fact that people used to come and say कि he's doing all the wrong things, but we love him, we love to watch him. So that was the whole idea. Over here the idea is कि ये अलग है, सिख कैरेक्टर है, थोड़ा पहले नहीं किया है मैंने, वो एक चीज़ है. Then there are so many characters जिनके साथ में एज एन एक्टर आपके अलग अलग रिलेशन होंगे. भाई है, बहन है, दादा है, सबके साथ में अलग अलग जो आपकी होती है. यू आर अ डिफरेंट पर्सन विद एवरीबडी इन रियल लाइफ. सो वो प्ले करने को मिलेगा. आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट एवरी टाइम. How has been shooting with the rest of the cast? It's how has been shooting experience? सब लोगों का ना एक्चुअली ऑफ स्क्रीन बॉन्ड इतना अच्छा बन गया है कि हमें ऑन स्क्रीन आते हैं ना तो एक कंफर्ट जोन है, एक बॉन्डिंग है, बहुत पॉजिटिविटी है एटमॉस्फेयर में. तो मज़ा आता है काम करते हुए. तो वी आर इन्जॉइंग इट एक्चुअली. Okay, lastly फैंस को जाते हुए आप एज ऑलवेज से जब भी कोई एक्टर एक शो लेते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है. आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आप चाहते फैंस भी उसी नज़र से इस शो को देखें, तो वो क्या होगा? आपसे स्टार्ट करें. ये शो आज के लोगों का भी शो है. ये शो सास बहू जो देखते हैं उनका भी शो है. ये शो इट्स अ मिक्सचर. तो हर एज ग्रुप के लोगों
ये रिलेट कर पाएंगे एंड पीपल वोंट गेट बोर्ड. हम करते हुए नहीं हो रहे हैं तो लोग देखते हुए भी नहीं होंगे, वी आर श्योर. तो पीपल विल लव इट एक्चुअली. Yeah, it's culturally very rich. Culture आपको दिखेगा. Then as she said कि ये youth will really enjoy it because इसमें ये जो youthfulness है, romance है, वो सब चीज़ें. And also the elders, the viewers who want to watch a family thing, they will also enjoy it. So it is a complete package. लास्टली शो कब आ रहा है, कितने बजे की तरफ से? तेरी मेरी डोरियां आ रहा है स्टार प्लस पर 7 p.m. on from 4th of January. फ्रॉम 4th of January. तो ज़रूर देखिए हमारा शो. हर बार अपील तो हम करते ही हैं एज एक्टर्स, बट दिस टाइम आई वॉन्ट यू टू वॉच इट एंड डिसाइड फॉर योर सेल्फ बिकॉज आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू लव इट. हाई, आई एम विजेंद्र कुमेरिया Hi, this is Himanshi Parashar, and you're watching us on Glitz Vision USA.